नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं जिनके रिजल्ट को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपका जेई 2018 का और मंडी परिषद 2018 का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बोले तो बहुत जल्द, कब तक देखने को मिलने के चांसेस हैं। और एक फ्रेंड्स आपकी जो 2024 में नया विज्ञापन आया था 2023 के पेट के आधार पे बात करें एजीटीए का, इसमें फ्रेंड्स पदों की संख्या में जो वृद्धि है वो आपको देखने को मिल सकती है। टोटल आपके कितने पदों की संख्या रह सकती है, ठीक है। और एक फ्रेंड्स आपकी जो भर्ती है मुख्य सेविका की, आप लोगों को पता है जो भी अभ्यर्थी मुख्य सेविका की भर्ती से जुड़ी हुई हमारी बहनें हैं, देखो इसका जो स्टे है फ्रेंड्स उसके जुलाई में हटने के बहुत चांसेस हैं। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कितने चांसेस बढ़ रहे हैं, स्टे हट जाएगा और रिजल्ट आपका कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर रहे हैं जेई 2018 और मंडी परिषद 2018, इनका जो परिणाम है साथियों, वैसे तो अब तक तो डिक्लेयर कर देना चाहिए आयोग को। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इनका जो परिणाम है वो बन के रेडी है। हो सकता है शायद कुछ ना कुछ अंतिम समीक्षा में कुछ बाकी हो, उसकी वजह से कुछ चेकिंग चल रही हो, क्योंकि आपकी ये 2018 की भर्तियां हैं, ठीक है, पर मतलब भर्तियां हैं। तो अगर इसके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की, अगर मैं मानता हूँ, अनियमितता देखने को मिलती है तो शायद कहीं न कहीं से सार्थक नहीं होगा, उसकी वजह से शायद अंतिम समीक्षा चल रही हो। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो आज शनिवार है, कल आपका रविवार है, आज कल आपको कोई भी नया विज्ञापन या रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से। नेक्स्ट वीक में चांसेस है फ्रेंड्स इन दोनों का जो रिजल्ट है, ठीक है। पहले आपका जो मंडी परिषद का रिजल्ट है नेक्स्ट वीक में 100% ये आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बोला यूपी ट्रिपल एससी आयोग की कार्यप्रणाली और इनकी इंटेंशन पे निर्भर करता है कि इनके पास कितना वक्त और समय मिल पाता है, क्योंकि क्या है, इन दोनों के रिजल्ट के अलावा भी बहुत से ऐसी भर्तियां हैं जिन पे कार्य चल रहा है, मल्टीपल भर्तियां हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, किसी एक भर्ती में बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम लग जाता है, चाहे वो विज्ञापन हो गया या आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट फ्रेंड्स बिल्कुल 100% बन के रेडी है। मंडी परिषद का तो लास्ट वीक में आ जाना चाहिए था, बट मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है शायद कुछ ना कुछ बाकी हो अंतिम समीक्षा में, इसकी वजह से नहीं आया है। अगले सप्ताह में इन दोनों का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स उसके जारी करने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर रहे हैं एजीटीए 2024 का जो विज्ञापन आपको मिला था 2023 के पेट के आधार पे एजीटीए का, इसमें फ्रेंड्स पदों की संख्या शुरू में आपकी कितनी थी, 3446 पदों की संख्या थी, ठीक है। अब आप लोग से यदि जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं वो शायद अपडेटेड होंगे और कहीं न कहीं से जानकारी प्राप्त भी कर चुके होंगे कि इसकी पदों की संख्या में वृद्धि के संबंध में जो लेटर है वो भेजा जा चुका है, बट इस पर क्या है, अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है, स्वीकृति नहीं मिली है, ठीक है। तो मैं आपको वो लेटर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, कोई भी ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं हम मान सकते जब तक आपकी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड ना कर दी जाए। 100% सार्थक और एक्यूरेट ऑथेंटिक तभी आप उसको वैलिड करार दे सकते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, चांसेस बहुत है, 99% चांसेस हैं कि ये जो पदों की संख्या में वृद्धि की चर्चा चल रही है फ्रेंड्स वो आपकी स्वीकार हो जाएगी। कितने, 1853 पदों की संख्या बढ़ सकती है। टोटल आपके जो पद होंगे 3446 प्लस 1853, टोटल आपके जो हैं 5299 पदों की संख्या रह सकती है। तो देखो साथियों, एजीटीए का मैं मानता हूँ बहुत अच्छे पदों की संख्या है। आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, एजीटीए के लिए एक सीट इस बार रिजर्व करना। जब जाहिर सी बात है पदों की संख्या में वृद्धि हुई है तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथियां हैं वो भी, उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने इस वीक में क्या है, जेई 2024 अवर अभियंता के पदों में वृद्धि देखने को मिली है। अभी पहले आपके 1100 समथिंग पद बढ़े थे और आपका जो पर्सन नोटिस हुआ था जारी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें आपके 360 जो पद हैं वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ इसकी क्या ऑनलाइन आवेदन 28 जून कर दी गई है, 28 जून कर दी गई, क्योंकि पदों की संख्या में वृद्धि हुई है तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है जब एजीटीए के पदों की संख्या में वृद्धि होगी, और वृद्धि तो बिल्कुल सार्थक है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत चांसेस हैं हो जाएगी। हो सकता है आपको जून के लास्ट में या फिर जुलाई के प्रारंभ में एजीटीए के पदों की संख्या में जो वृद्धि होने को है, कितने, 1953
एजीटीए के पदों की संख्या में 1853 जो पदों की संख्या वृद्धि होने वाली है, ये आपको जुलाई के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी। टोटल आपके 5299 जो पद हैं ये रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपकी एक बड़ी भर्ती है, बात करते हैं मुख्य सेविका आयोग की। मुख्य सेविका आयोग की, इसमें आप लोगों को पता है, देखो कम शब्दों में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने स्तर पे बहुत बेहतर और काफ़ी सार्थक प्रयत्न किए हैं भर्ती का जो रिजल्ट है कोर्ट केस स्टे हटवाने के लिए, क्योंकि रिजा आपका जो लोकसभा के नतीजे आए थे उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था, जनता दरबार में इस मुख्य सेविका आयोग से जुड़ी हुई बहनों से पर्सनल वार्ता भी करी थी और आश्वासन भी दिया था कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और आयोग ने भी कैलेंडर में ये उल्लेख किया है, आयोग ने भी कैलेंडर में फ्रेंड्स ऐसा उल्लेख किया है कि आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो नवंबर में आयोग ने तो बोला रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट मैं कंडीशन ये बता रहा हूँ, रिजल्ट आपका जब मिलेगा जब से पहले जो मतलब न्यायालय में विचाराधीन है, भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, जब तक आपका स्टे नहीं हटता भर्ती पे तब तक, ठीक है। अब कोर्ट की तरफ से अब आप हो सकता है आपको कोई अन्य सम्माननीय टीचर ऐसा भी बोल सकता है कि स्टे हटने से पहले आपका जो रिजल्ट है, कोर्ट का जो स्टे लगा हुआ है भर्ती पे, स्टे से पहले आपका रिजल्ट या डीबी कुछ आयोग की तरफ से जो अगला कदम है वो आपको देखने को मिल सकता है। बट मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा कुछ रिकॉर्ड रहा नहीं है विगत वर्षों में यदि किसी भी भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, क्योंकि कोई मामला यदि विचाराधीन है कोर्ट में, न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय का जो कार्य है वो निष्पक्ष है और उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस सरकार के संज्ञान में है मामला, आपने चाहे ट्विटर कैंपेन चलाया हो या फिर जनता दरबार में, या फिर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से लिखे हों मुख्यमंत्री ऑफिस में, या फिर आपने किसी भी अन्य डिजिटल मतलब न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है फ्रेंड्स मुख्य सेविका आयोग की, ये सरकार के संज्ञान में भी है। और मैं आपको बता रहा हूँ सरकार क्या है, रोजगार को लेकर चिंता में है कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है, कहीं न कहीं लोकसभा के जो नतीजे आए हैं रिजल्ट, उसमें फ्रेंड्स जो नवयुवक हैं उनका साथ शायद उतना नहीं मिला है जितना सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सरकार की इसमें अगर मतलब हस्तक्षेप रहा, ठीक है, तो शायद चांसेस रहेंगे कि आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है वो जुलाई के प्रारंभ में 10-15 जुलाई के करीब लिस्ट हो जाए, ठीक है, 10-15 जुलाई के करीब लिस्ट हो जाए। और इस बारी क्या है, आपकी जो कोर्ट केस स्टे लगा हुआ है वो हटने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि 15 जुलाई को स्टे हटने के 99% चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। यदि स्टे हट जाएगा उसके तुरंत बाद आप मान के चलिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस आयोग ने तो ऐसा बोला भी है, आश्वासन भी दिया है कि रिजल्ट आपका तैयार है, बट स्टे नहीं हटता है, स्टे के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो मिलेगा देखने को। तो आपका मानिए यदि जुलाई में रिजल्ट मतलब स्टे हटता है कोर्ट की तरफ से, तो रिजल्ट आपका जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में, जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में देखने को मिल सकता है जो रिजल्ट है, डीबी रिजल्ट, ठीक है। और जो आपका फाइनल रिजल्ट है, देखो वो तो आयोग ने ऐसा बोला है कि आपका जो नवंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है, नवंबर में। चांसेस बन रहे हैं यदि जुलाई में आपका स्टे हट जाता है, मतलब कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर हो जाता है, तो इस वर्ष के लास्ट तक ये जो भर्ती है ये कंप्लीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। यदि आपको कोई बोले जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा कोर्ट के स्टे हटने से पहले या फिर डीबी शेड्यूल हो जाएंगे, तो शायद मैं मानता हूँ ये कोई बातों का कोई रिलेवेंस नहीं बनता। बाकी आप अपने विवेक से खुद मतलब डिसीजन ले सकते हैं, खुद सोच विचार सकते हैं कि यदि स्टे लगा हुआ है तो आयोग की तरफ से डीबी या रिजल्ट क्यों दिया जाएगा, ठीक है। ये अलग बात है। यहाँ मैंने आपको बोला कि विभिन्न अलग प्लेटफॉर्मों से या फिर किसी अन्य सोर्सेज के माध्यम से सरकार और आयोग और माननीय न्यायालय को भी शायद इस बात के बारे में अवेयर हो चुका होगा कि मतलब जो भर्ती है इसके अभ्यर्थी जो हैं वो चिंतित हैं रिजल्ट को लेके, ठीक है। तो चांसेस बनेगी फ्रेंड्स कि आपका जो स्टे है वो हट जाए। तो ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी साथियों। बाकी देखो ऐसी कोई एग्जैक्ट या निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है कि एजीटीए के जो पदों में वृद्धि होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है, वो सच में बिल्कुल 100% एक मोहर लग जाएगी आयोग की तरफ से। और इस दिन आपका यूपी ट्रिपल एस आयोग की तरफ मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अग्रिम सूचना है पदों की वृद्धि के संबंध में, ठीक है, या फिर आपका इस दिन रिजल्ट आने वाला है जेई 2018 मंडी परिषद का, तो हम आपको बिल्कुल और ज़्यादा साझा करेंगे एक्यूरेट तरीके से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो करंट परिस्थितियाँ हैं वर्तमान, उसका आकलन करने के बाद कि जो रिजल्ट है फ्रेंड्स उसकी संभावना है अगले सप्ताह में जेई 2018 और मंडी परिषद 2018 का, ठीक है। बाकी साथियों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।